मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए के सेकंड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में मैं आपको प्रॉफिट पढ़ा रही थी। प्रॉफिट अपना हो गया था, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट हो गए थे, कॉन्सेप्ट भी हो गए थे, एक्चुअल कॉस्ट वगैरह भी हो गई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपने प्रॉफिट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए और एक्चुअल कॉस्ट वगैरह भी पढ़ लिए, लेकिन आपके बिजनेस की कोई आपको प्रॉफिट कमाने की आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। आपकी कोई भी नीति नहीं है, आपने कोई नियम नहीं बनाया कि हमें प्रॉफिट कैसे कमाना है, क्या करना है। तो हमें पॉलिसी बनाना भी ज़रूरी होता है। आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रॉफिट पॉलिसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट पॉलिसी। तो सबसे पहले प्रॉफिट कमाने के बाद या बिजनेस खोलने के बाद हमारी कुछ नीतियाँ होती हैं, पॉलिसी होती हैं जो हमें बनानी होती हैं। कैसे कैसे हमें प्रॉफिट कमाना है, कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, या हम अपनी कंपनी में क्या क्या चेंजेस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी पॉलिसी है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी ये क्या होती है? इसके अंतर्गत कंपनी अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहती है, जितना हो सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है वह अपनी कैपेसिटी से भी अधिक प्रॉफिट कमाना चाहती है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी क्या चाहती है कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो अधिक से अधिक बिकें। और सीधी सी बात है, अगर उसके प्रोडक्ट्स हैं और वो बिक रहे हैं तो वो बेचने के लिए क्या क्या कर सकती है, या तो वो उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतने में अपने प्रोडक्ट बेचेगी। जैसे उसने कोई भी चीज़ बनाई, वो उसे 5 रुपए की पड़ी, वो क्या चाहती है कि हमारी वो 5 रुपए की जो वस्तु है, जो हमने बनाई है, जो प्रोडक्ट है, वो 5 रुपए का बना लेकिन हमारा 50 का बिके। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत, प्रत्येक कंपनी अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कंपनी में कोई भी वस्तु बनाई, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, बनाने पर उसकी जो लागत है, उसकी लागत है वो 10 रुपये है। कितनी है? 10 रुपये। अब इसमें कॉस्ट कितना आया? जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी कॉस्ट 10 रुपये है, 10 रुपये है। अब उसकी कॉस्ट 10 रुपये है, लेकिन वही प्रोडक्ट कंपनी बेच कितने में रही है? 50 रुपये में। जबकि वह 15 रुपये में भी प्रॉफिट कमाती, 20 रुपये में भी प्रॉफिट कमाती, 35 में भी, 45 में से भी और 50 में से भी। अगर वह वही प्रोडक्ट 15 रुपये का बेचता तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा था। अगर वह 20 का बेचती तो भी वो प्रॉफिट कमा रही थी, 35 का बेचती तो भी प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन वो बेच कितने का रही है? 50 रुपये का। तो क्या इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या हुआ कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट, कस्टमर हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम कितने में खरीद सकता है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट में अधिक से अधिक प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा फेयर प्रॉफिट पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी क्या है हमारी? फेयर प्रॉफिट पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या आता है, जैसे इस पॉलिसी के कुछ अलग कारण होते हैं।
जिससे ये अपनाई जाती है। कुछ विशेष कारण होते हैं जिससे ये फेयर प्रॉफिट पॉलिसी अपनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये कंपनी है, कंपनी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रॉफिट पॉलिसी, फेयर प्रॉफिट पॉलिसी अपनाई जाती है ना। जैसे फर्म, यदि कोई कंपनी अधिक लाभ होगा तो वह मजदूर को उचित कीमत देने के लिए, मतलब वेजेस को एक नॉर्मल सुपर नॉर्मल वेजेस देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो ये ना जो कंपनी होती है उसकी कंडीशन, क्या कंडीशन है, यदि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, अधिक प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब कंपनी को किसकी ज़रूरत हो गई, मजदूरों की। मजदूरों की क्या हो गई, ज़रूरत हो गई, लेबरों की ज़रूरत हो गई। तो उसको वह एक उचित मूल्य या मजदूरी देने के लिए प्रोत्साहन करेगी और उनके लिए नियुक्त करेगी। तो ये कौन सी पॉलिसी हो गई हमारी, फेयर प्रॉफिट पॉलिसी। ये दोनों हमारी पॉलिसी हैं जो कि प्रॉफिट पॉलिसी में अपनाई जाती हैं। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए।